हेलो माय फ्यूचर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम डिटेल्स फॉर स्कूल ऑफ डिजिटल फोरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी। हमने प्रीवियस वीडियो में कौन कौन से स्कूल्स डिस्कस कर लिए हैं, स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडी, जिसमें हमने मोड ऑफ एडमिशन, नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी इंक्लूडिंग सिलेबस। ओके, और आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक, जितने भी कोर्सेज इस डोमेन, इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर आते हैं, जितने भी डोमेन्स अवेलेबल है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एमटेक साइबर सिक्योरिटी से। ठीक है, जो एमटेक साइबर सिक्योरिटी है वो 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर कैंपस में अवेलेबल है। टोटल 50 सीट्स है, 90,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको फीस देनी होगी। ओके, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो बीई, बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, एमएससी, सीएससी और आईटी, या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो फॉर एमटेक साइबर सिक्योरिटी। मिनिमम 55% आपको चाहिए अपना एग्रीगेट परसेंटेज टू बी एलिजिबल, और 50% चाहिए रिजर्व कैंडिडेट्स को। 55% नॉन रिजर्व कैंडिडेट्स को, 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। मोड ऑफ एडमिशन एक बार देख लो। एडमिशन विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, दैट इज एनफैट, graduate aptitude test for engineering gate score. 2 separate merit list will prepare for the program, firstly on the basis of gate and on the basis of NFSU रिजल्ट। ठीक है, तो 50-50% बच्चों 2 मेरिट लिस्ट रिलीज करी जाएगी, गेट के बेसिस पे और एनफैट के बेसिस पे। ठीक है, एंड इसके अलावा द एडमिशंस कमिटी में कंसीडर अ कट ऑफ स्कोर इन ईच कैटेगरी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस रिसीव्ड एंड सीट्स अवेलेबल। इफ एनी सीट ऑन वन कैटेगरी दैट इज एनफैट और गेट रिमेन्स वेकेंट, इट विल बी एलोकेटेड टू अदर कैटेगरी स्टूडेंट, चाहे वो एनफैट हो या गेट हो। ओके, अगर आप एमएफएटी एग्जाम देते हो या एनफैट एग्जाम देते हो तो क्या सिलेबस रहेगा? सिलेबस को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में 60% वुड इंक्लूड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डिजिटल लॉजिकल डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक्सेट्रा। तो ये फर्स्ट पार्ट है जहां से 60% ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 60 एमसीक्यूज तो यहां से ही पूछे जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट वी हैव 40% वुड कम फ्रॉम रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, जीके, जनरल अवेयरनेस। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। देखो किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम दैट इज एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। 2 साल का कोर्स है। कौन कौन से कैंपस में है? गांधीनगर में है, गोवा में है। 23 सीट्स है, 90,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इट्स एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस वन। सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है, अगर आपने इनमें ग्रेजुएशन करी है एंड इक्विवेलेंट अगर आपके पास एजुकेशन है, 55% फॉर नॉन रिजर्व, 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स, तो आप क्या कर सकते हो? एडमिशन ले सकते हो। एनफैट के लिए एलिजिबल हो। मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा? मोड ऑफ एडमिशन 50-50% होगा, मतलब एनफैट के अकॉर्डिंग 50% होगा और गेट स्कोर के बेसिस पे 50% एडमिशन होगा। सिलेबस भी सेम ही है बच्चों, 40-60, सो 40 एमसीक्यूज जनरल रीजनिंग ग्रेजुएशन लेवल के स्टैंडर्ड के आएंगे, और जो 60 एमसीक्यूज है वो सब्जेक्टिव होंगे, जो कि नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, असेंबली लैंग्वेज एक्सेट्रा जो प्रीवियस मैंने भी डिस्कस करा वो सेम है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट
प्रोग्राम इज MSc साइबर सिक्योरिटी। MSc साइबर सिक्योरिटी 2 साल का कोर्स है। गांधीनगर, गोवा, भोपाल, नागपुर, चेन्नई प्रपोज कैंपसेस में भी अवेलेबल हो रहा है। सो गांधीनगर में 50 सीट्स है, बाकी सारे के सारे कैंपसेस में 30 सीट्स है बच्चों। 90,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस होगी। एलिजिबल कौन कौन है? BE/BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कौन कौन एलिजिबल होने वाला बच्चों? BE/BTech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब CSE, IT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, BSc इन IT और कंप्यूटर साइंस और CS इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA वाले बच्चे, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास एजुकेशन है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप एलिजिबल हो। 55% फॉर नॉन रिजर्व कैंडिडेट्स, 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। जो मोड ऑफ एडमिशन है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ NFAT ओनली बच्चों। NFAT एग्जाम आपको क्रैक करना होगा। सिलेबस क्या है? 60-40 है, सेम सिलेबस है बच्चों। 40 क्वेश्चंस आएंगे जनरल एरिया से, 60% है सब्जेक्टिव, जिसमें मैंने अभी जस्ट जो डिस्कस करा था वही है। ओके, सो जितने भी डिजिटल और साइबर के जो कोर्सेज है सिलेबस लगभग सेम है। ओके, MSc डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो 2 साल का मास्टर्स का कोर्स है। गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, भोपाल, रायपुर, जयपुर, भुवनेश्वर में अवेलेबल है। गांधीनगर में 50 सीट्स है, दिल्ली में 40, गोवा में 20, भोपाल 25, रायपुर 30, जयपुर 30 एंड भुवनेश्वर 30। 90,000 रुपीज पर सेमेस्टर इन ऑल द कैंपसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, या फिर यहाँ पे एक और क्लॉज है, अगर आपने BSc फॉरेंसिक साइंस करी है, स्पेशलाइजेशन डिजिटल फॉरेंसिक है, साइबर फॉरेंसिक्स है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है, तो भी आप एलिजिबल हो MSc डिजिटल फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, the applicant should have studied at least 4 subjects related to digital forensics and computer science and information technology in bachelor's degree, तो भी आप eligible होते हो। इनफैक्ट क्लियर करना पड़ेगा with this syllabus 60% आएगा आपका सब्जेक्टिव, 40% जनरल GK स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। नेक्स्ट कोर्स वी हैव इज BTech MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी। सो गांधीनगर 40 सीट्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है बच्चों, ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स। तो गांधीनगर में 40 सीट्स है, दिल्ली में 50 सीट्स है, त्रिपुरा में 40 सीट्स है, धारवाड़ में 60 सीट्स है बच्चों, गुवाहाटी में 30 सीट्स है। ओके, सो हर एक सेमेस्टर में 65,000 रुपीज आपको फर्स्ट सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर तक लगेगा। मतलब UG में जब आप रहोगे, अंडर ग्रेजुएट जब रहोगे, तो 65,000 रुपीज आपको पर सेमेस्टर देना होगा। जैसे ही आप MTech में आ जाओगे, फ्रॉम सेमेस्टर 7th to 10th आपको 90,000 रुपीज फी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप MTech में एंटर कर जाओगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपने पास ऑलरेडी किया हुआ है 10+2, या आप अपियरिंग हो 10+2 में, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इन फिजिक्स मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप और एनी अदर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स विद मिनिमम ऑफ 60% ऑफ मार्क्स एंड 55 फॉर ST SC PWD कैंडिडेट्स का होना चाहिए। प्रॉपर एग्रीगेट इतने मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है, 60% एग्रीगेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर्ड इन केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और ऑल द अदर सब्जेक्ट विच हैव बीन मेंशन्ड अर्लियर। सो इनके एग्रीगेट 60% बनना चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो हम इंक्लूड करेंगे, बाकी आप इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में से बेस्ट ऑफ 3 कर सकते हो। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है? 50% जो सीट्स है वो JEE मेंस के रिजल्ट के बेसिस पे फिल करी जाएगी। 50% जो सीट्स है वो NFAT के बेसिस पे फिल करी जाएगी। कोई वेकेंट सीट अगर है बच रही है तो भी NFAT के स्कोर के बेसिस पे फिल करी जाएगी। 80% सिलेबस क्या है? अगर आप NFAT एग्जाम देते हो तो 80% वुड कंसिस्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। द सिलेबस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विल बी सेम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय JEE मेंस पेपर पैटर्न। सो आपका जो 80 MCQs आएंगे पेपर में, वो JEE मेंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री। Okay, and 20% of the portion would include reasoning, grammar, general knowledge, awareness,
एंड इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, 10+2 लेवल का स्टैंडर्ड होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट program under cyber security and digital forensics. So professional diploma in semiconductor security, डिप्लोमा कोर्स है, 6 मंथ्स का कोर्स है, गांधीनगर में अवेलेबल है, 25 सीट्स है, 35,000 रुपीज़ आपको सेमेस्टर फीस देनी होगी। ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के मेरिट बेसिस पे एडमिशन देगा। बैचलर की डिग्री अगर आपके पास है बीटेक की इन सारे के सारे फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में तो आप एलिजिबल हो। जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उनको 50% एग्रीगेट चाहिए, एंड जो नॉन रिजर्व्ड है, सो नॉन रिजर्व्ड उनको 50% चाहिए और जो रिजर्व्ड उनको 45% चाहिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्स, दैट इज प्रोफेशनल डिप्लोमा इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन साइबर सिक्योरिटी। 6 मंथ्स का कोर्स है, गुवाहाटी मणिपुर में अवेलेबल है, 20 सीट्स है, 35,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस है। बीटेक सीई वाले, सीएसई वाले, आईटी वाले, आईसीटी वाले, ईसी वाले, आईटी वाले, सीएस वाले, बीएससी वाले बच्चे भी एलिजिबल है। बीसीए वाले बच्चे भी एलिजिबल है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई स्टडी आपने करी है तो आप एलिजिबल हो। मिनिमम 55% फॉर नॉन रिजर्व्ड एंड 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स, आपके मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा। ओके, सो यस वी आर क्लोजिंग हियर, क्योंकि अब नेक्स्ट स्कूल शुरू हो रहा है, दैट इज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अभी हमने कौन सा स्कूल कंप्लीट करा, हमने करा स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक फिनिश। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट प्रोग्राम्स, ड्यूरेशन, कैंपस सीट, ट्यूशन फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोड ऑफ एडमिशन एंड सिलेबस फॉर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप किसी भी गिवन प्रोग्राम में एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन यू कैन फिल मल्टीपल फॉर्म्स इफ यू आर एलिजिबल। बिफोर फिलिंग द फॉर्म जस्ट गो थ्रू दिस पीडीएफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके ही फॉर्म फिल करना। ओके, यस वी आर डन विद दिस डिस्कशन बच्चों, स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस the next school, that is School of Engineering and Technology. So I'll see you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.